हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मोहित चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद मोहित प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास 10th की जो हमने एक्सरसाइज की थी 8.1 का हमने 10th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज जो हम 11th क्वेश्चन बचा हुआ था 11th क्वेश्चन करेंगे और उससे आगे फिर 8.2 के जो फॉर्मूलाज हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रसगुल्लो। आगे हम फिर करते हैं यहाँ पे 11th क्वेश्चन। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे, इसमें 11th क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। 11th नंबर क्वेश्चन के ट्रू फॉल्स है। इसमें जितने भी जो चार पार्ट हैं, चार पार्ट है, ये चारों पार्ट ट्रू फॉल्स हैं। इसमें ट्रू फॉल्स ही आपको निकालने हैं। लेकिन ट्रू फॉल्स में ये नहीं कि आपको तुक्का मारना है कि ट्रू जय माता दी ट्रू जय माता दी फॉल्स, ऐसे नहीं करना। ये भी आपको सोल्व करके ही यहाँ पे बताना है। जैसे 11th क्वेश्चन है, नहीं 11th क्वेश्चन में आपको पहला जो पार्ट दिया हुआ है 11th क्वेश्चन का, ये है द वैल्यू ऑफ tan a is always less than 1। ये आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पे। ये आपको ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब यहाँ पे देखें, हम एक ट्रायंगल में बना लेता हूं। मान लिया ये है मेरे पास कोई ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें बी सी ये जो एंगल बी है ये आपका 90 डिग्री है। ठीक है गाइज, इसकी मैं साइड मान लेता हूं ये 3 है, ये 4 है और तो फिर ये 5 हो जाएगा। चेक करते हैं कि क्या ये पाइथागोरस को फॉलो करती है। तो पाइथागोरस हमें कहती है कि जो आपका हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के और प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। चेक करते हैं हम, 5 का स्क्वायर है और p है आपका 3। अगर मैं इस एंगल के लिए tan a के लिए बात करता हूं तो p आपका 4 है, 4 का स्क्वायर और प्लस बेस है आपका 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 और ये भी 16 प्लस 9, तो 25 इज इक्वल टू 25। गाइज आप देख सकते हैं यहाँ से कि पाइथागोरस को जो हमने डाटा लिया है 3, 4, 5 पाइथागोरस को फॉलो करता है। तो हम यहाँ से tan a की वैल्यू निकालते हैं। tan a निकालते हैं। tan a का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, हिंदी वालों के लिए था LAL अपॉन KK जो मैंने ट्रिक बताई थी, और इंग्लिश बोर्ड वालों के लिए था PBP अपॉन HHB। तो tan की वैल्यू क्या थी, लंब बटे आधार या परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर निकालिए। परपेंडिकुलर क्या है, इसका बेस तो ये है, परपेंडिकुलर है 4 और बेस कितना है 3 है। तो क्या ये वैल्यू 4/3 जब हम कैलकुलेट करेंगे, इसे डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3 चलाएंगे 1.0, 3 3 जा 9, तो ये तो 1 से ग्रेटर आएगी। जबकि ये कह रहा है कि tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। यहाँ तो tan a ये जो 4/3 वैल्यू है ये तो 1 से ग्रेटर देन आएगी। तो tan a यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया 1 से। तो आपका ये जो स्टेटमेंट है ये आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। इसे हम कह सकते हैं फॉल्स। लेकिन आपको तुक्कर नहीं मारना है, डाटा से चेक करना है। ठीक है गाइज, अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे। सेकंड पार्ट 11th का सेकंड पार्ट आपको दिया गया है। यहां आप देख सकते हैं साइन a इज इक्वल टू सेक a, सेक a इज इक्वल टू दिया गया है आपको 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये हमें बताना है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो कैसे करेंगे, जैसे हमने उसमें ट्रायंगल लिया था, इसमें भी एक ट्रायंगल लेते हैं। एक ट्रायंगल हमने लिया यहाँ पे ABC, ये है A, ये है B, ये है C। B पे ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल तो बना नहीं, कोई बात नहीं, इसे राइट एंगल बना लेते हैं ऐसे। ये बी पे राइट एंगल है,
सेक की वैल्यू, सेक किसका होता है, कोस का रेसिप्रोकल होता है, तो कोस की वैल्यू आप यहां पे निकाल लेंगे 5/12। ठीक है दोस्तों, 5/12 आ गई। कोस की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस है आपका 5, अगर मैं ए के लिए बात करता हूं, बेस है आपका 5 और जो हाइपोटेनियस है आपका वो है आपका 12। तो यहां से ये पॉसिबल है या नहीं, कोस है तो पॉसिबल है 5/12। चेक करते हैं यहां पे हम वैल्यूज रख के, क्या ये डाटा फॉलो करता है। बीसी की वैल्यू निकालने के लिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर। AC है आपका 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB है आपकी 5 का स्क्वायर प्लस BC निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 144 इज इक्वल टू 25 प्लस BC निकाल लेंगे तो 144 माइनस 25 हो जाएगा और इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 1119। तो वैल्यू तो आपको मिल रही है BC की, तो ये तो पॉसिबल है सेक की वैल्यू 12/5। तो इसे हम कह देंगे कि ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपका ट्रू है। यहां से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन हमने कर लिया। थर्ड पार्ट आप स्क्रीन पे दे सकते हैं, यहाँ पे थर्ड पार्ट है cos A इज द एब्रेविएशन यूज फॉर कोसेंट ऑफ एंगल A। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। वो कह रहा है कि जो cos A है वो हम यूज करते हैं कोसेंट A के लिए। ये फॉल्स है गाइस। कैसे फॉल्स है, क्योंकि जो हम cos A यूज करते हैं वो कोसाइन के लिए यूज करते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल A के लिए। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो cos A है वो एब्रेविएशन यूज होता है कोसाइन ऑफ A के लिए, एंगल A के लिए। किसी भी एंगल का कोसाइन निकालना है तो आप उसे बोलते हैं cos A, और जो कोसेंट है वो नहीं होता, वो कोसेक के लिए यूज होता है। ये होता है आपका कोसेक ऑफ एंगल A के लिए। अगर आप कोसेंट यूज करते हैं कोसेंट A तो वो कोसेक यूज होता है, फिर वहां पे कोसेक ऑफ एंगल A। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा होगा। कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A। इन्होंने कहा है कोट A इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड A। ये बिल्कुल गलत बात है। पहले वाला आपका, सबसे पहले वाला जो बताया था मैंने वो फॉल्स था, एक बार आपको रिपीट करा दूं। सेकंड वाला जो बताया था वो ट्रू था, और जो थर्ड वाला अभी बताया है ये फिर से फॉल्स है, क्योंकि हम कोसेंट जो यूज करते हैं कोसेक ऑफ एंगल ए के लिए यूज करते हैं, कोस ए जो यूज करते हैं वो कोसाइन ऑफ एंगल ए के लिए यूज करते हैं। ये भी आपका फॉल्स है। फॉल्स क्यों है, अगर हम कोई एंगल लिखते हैं कोट ए तो ये इसका मल्टीप्लीकेशन नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है। इसे लिखेंगे हम आंसर कैसे लिखेंगे, कोट ए इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए, जबकि ये कोटेंजेंट होता है। इट इज कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो इसे हम प्रोडक्ट नहीं बोलते, मल्टीप्लाई नहीं है ये कोट की और ए की, मल्टीप्लाई कभी नहीं होती है। ये होता है कोटेंजेंट ऑफ ए। जैसे कोसे को लिखते हैं कोसाइन ऑफ ए, कोसेक को लिखते हैं कोसेंट ऑफ ए, तो यही होता है। ठीक है, अब लास्ट पार्ट है इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए फिफ्थ पार्ट आपको ये दिखाई दे रहा होगा और मैंने यहां पे लिखा हुआ भी है, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। आपको ये चेक करना है कि क्या साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 पॉसिबल है। तो सबसे पहले साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे लंब बटे कर्ण होता है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कहने का मतलब है अगर हिंदी में मैं इसे लिखूं तो लंब और अपॉन कर्ण होता है। और सबसे पहले जिस दिन हमने लेक्चर शुरू करा था किया था उसी दिन बताया था कि जो हाइपोटेनियस है वो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी साइड होती है, और जब नीचे हाइपोटेनियस आ रहा है, नीचे कर्ण आ रहा है, तो ये तो 3 है, जबकि परपेंडिकुलर तो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये तो पॉसिबल नहीं है कि साइन थीटा जो 4/3 दिया हुआ है कि हाइपोटेनियस
छोटा हो जाए परपेंडिकुलर से, ये तो बिल्कुल गलत बात है। हाइपोटेन्यूस तो सबसे लंबी साइड होती है, तो ये तो वैल्यू ही गलत होगी यहाँ पे, ये वैल्यू ही उन्होंने गलत प्रोवाइड कर दी आपको, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है गाइज, फिफ्थ पार्ट भी आपका फॉल्स हो गया। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। इसके बाद हम जो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 8.2, उससे पहले हम एक टेबल में आपको लिखना सिखाऊंगा। जो टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो हम लिखना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल भी आपको इसे याद करने की, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको ऐसी ट्रिक, ऐसे तरीके से बताऊंगा जिससे आपको ये टेबल पूरी लाइफ आप नहीं भूल पाएंगे, पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, और ना ही कुछ याद करना है आपको, सिर्फ एक ट्रिक से पूरी टेबल आप लिख सकते हैं। वो ट्रिक हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ठीक गाइस, आप यहां तक इसे कंप्लीट कर लीजिए 8.1 को, पूरी एक्सरसाइज को निकाल के देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और वीडियोस को लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों। और जो हमारा चैनल है, आपका चैनल है, मेरा क्या, स्टडी विद मोहित, आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।